आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और ये पेस्टिंग वाला बुकरम है। और इसके बाद भी ना हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके बाद में हमारी कंप्लीट नेक है 6.5 इंच, आधा इंच हमारा मार्जिन रहेगा तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। और नेक की कंप्लीट लेंथ के नीचे हमने 4 इंच पर एक और मार्क करना है, तो यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद भी हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 3 इंच पर एक मार्क करके इसको ऊपर की साइड में स्ट्रेट करेंगे। और नीचे की साइड से अब हमने इसको हल्का इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। और फिर इसके साथ में इस तरह से करीब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा बुकरम पर मार्किंग करेंगे और फिर उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर की साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में हमने इस तरह से अंदर की साइड से कटिंग करके इसको कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। नेक को पेस्ट करने के बाद में हमने साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमने साइड से इस फैब्रिक को अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर लेना है, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी इसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में हमने इसको सेंटर में से डबल फोल्ड कर लेना है, नीचे कॉर्नर को बिल्कुल निकाल लेंगे और उसके बाद में इसके सेंटर में एक स्मॉल कट लगाएंगे। अब हमने ये जो बुकरम है इसको इस तरह से हम बिल्कुल कस के इसके किनारे से इस तरह से पकड़ लेंगे और इसके ऊपर ना हमने चॉक से मार्किंग करनी है। तो हमने फैब्रिक के साथ में इसको बिल्कुल जोड़ के इस तरह से पकड़ना है और इसी के साथ साथ में हमने बुकरम की शेप पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। यदि आप मार्किंग ना करें तो बुकरम के साथ साथ में एक सिलाई लगा लें जिससे कि आपको इसकी शेप दूसरी साइड पर शो हो। तो अब हमने यहाँ पर लेस को लगाना है, तो लेस की हम जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड नीचे की तरफ। जहाँ पर हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर हमने जो साइड से लेस की एजिंग है उसको रखना है और उसके ऊपर ना हमने सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे। अब हमने कुर्ती को सेंटर में से डबल फोल्ड इस तरह से कर लेना है और इसके सेंटर में एक स्मॉल कट लगाएंगे और इसको सेंटर से अच्छे से प्रेस किया था ना, जिससे इसकी क्रीज बन गई है। और उसी के ऊपर ना हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिससे कि हमें ना इसका सेंटर पता हो। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसके ऊपर हमने इस तरह नेक को रखना है। तो दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और उल्टी साइड को बाहर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हमने कट को आपस में मिला लेना है। और नीचे जो नेक की नोक बनी हुई है ना, इसको हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर ही रखना है और इसके सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे। और उसके बाद में ना अब हमने बुकरम के साथ साथ में सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले इस तरह से पिंस लगाकर इसको अच्छे से अपनी जगह पर सेट कर लेंगे और उसके बाद में जहाँ पर हमने सिलाई लगाई हुई थी ना लेस को अटैच करने के लिए, उसी के साथ साथ में हमने सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दिया है और बाकी फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, सिलाई से पीछे ही कट को रखेंगे, सिलाई ना कटे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से नीचे की साइड में बुकरम को फोल्ड कर लेंगे और अच्छे अच्छे से आयरन करके इसके ऊपर हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है और तुरपाई करके हम इस कच्ची सिलाई को उधेड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद में ना हमने कुर्ती को इस तरह से सेंटर में से डबल फोल्ड कर लेना है और जो बीच में से बुकरम की कटिंग निकली थी इसको भी डबल फोल्ड करेंगे और इसे नेक की नीचे वाली साइड से अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और इधर अंदर वाली साइड से भी हमने इसको बिल्कुल बराबर करके रखना है और ऊपर की साइड से हमने इसको 5.5 इंच रखना है और कंप्लीट हमारा 5 इंच रहेगा, आधा इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। और अंदर की साइड से हमने 1.5 इंच पर इसको मार्क करना है और उसके बाद में हल्की सी इसको गोलाई दे देंगे।
शेप देने के बाद में जो हमारी नेक की कंप्लीट लंबाई है वो इस तरह से 6.5 इंच रहेगी और ऊपर से ना आधा इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर 7 इंच है हमारे पास। और फिर नेक की शेप के साथ में इसकी मार्किंग करेंगे और ऊपर से हमने इस तरह से इसको गोलाई में कट कर लेना है। और जो साइड में हमने शेप की मार्किंग की थी ना, उससे थोड़ा सा साइड में ही बुकरम को कट करेंगे। हमें स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो इस तरह से इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बुकरम को पेस्ट करने के बाद भी हमने इसके ऊपर लेस को लगाना है। तो जो लेस की उल्टी साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड को नीचे की तरफ। तो हमने इस लेस को अंडरग्राउंड करके लगाना है। तो इसी हमने शेप के साथ में ही इस लेस को लगा लिया। अब इसी साइज़ का एक और पीस लेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी लेस को लगाने के लिए, उसी के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और उसके बाद भी ना हमने इसको पलट कर अच्छे से इसकी शेप में सीधा कर लेना है। और इसको अच्छे से सेट करके हम बुकरम के साथ साथ में ना एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि दोनों फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएं। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और ऊपर की साइड में हमने लेस के साथ एक टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद में इसको कुर्ती के साथ में अटैच करेंगे। तो ऊपर से ये जो हमने शेप दिया हुआ है ना, इसको बिल्कुल इस नोक के साथ में हमने आमने सामने रखना है और साइड से भी हमने बिल्कुल बराबर ही रखना है। तो इधर से 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर पिंस लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से ही 5.5 इंच रखकर यहाँ पर भी पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो हम इस तरह से एक साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई को डबल ट्रिपल करके लगा लेना है, जिससे कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर ही हम सिलाई को लगा लेंगे। और इसी के साथ ही ना हमारा नेक रेडी हो गया। और इसकी उल्टी साइड में जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको कट करेंगे और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह का डिज़ाइन आप अपनी प्लेन कुर्ती पर भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।